गोरखधाम हमले के तार कई जिलों से लेकर सरहद पार से भी अब जुड़ते जा रहे हैं। मुर्तजा अब्बासी नेपाल भी जा चुका है और वहां से लौटकर उसने इस धारदार हथियार को खरीदा था, जिसके बाद वो मंदिर पहुंचा। संदिग्ध संगठन गजवतुल से भी उसके रिश्ते बताए जा रहे हैं। कुछ सुरक्षा कर्मियों को घायल करने वाले मुर्तजा अब्बासी के इस हमले के तार अब कई शहरों से जुड़ रहे हैं। यूपी के कई शहरों में छापेमारी हो रही है। कुछ संदिग्ध और मुर्तजा के मददगार पकड़े भी जा चुके हैं। सरहद पार नेपाल तक मुर्तजा जा चुका था। कट्टरपंथी बनने की ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने वाला मुर्तजा कई लोगों से जुड़ा था। इतना तो साफ है कि मुर्तजा के इरादे खतरनाक थे। केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई से लेकर ऐप डेवलपिंग के पेशे को वो पीछे छोड़कर दूसरी राह पर आगे बढ़ चुका था। पहले नक्शे के जरिए समझिए कि इस मामले की कड़ियां कहां-कहां जुड़ी थीं। मुर्तजा गोरखपुर का रहने वाला था। हाल में उसका पूरा परिवार गोरखपुर लौट आया था। मुंबई में मुर्तजा ने IIT से केमिकल इंजीनियरिंग की थी। इसके बाद उसने 2 जगह नौकरी की। कुछ वक्त पहले ही मुर्तजा नेपाल गया था। वहीं से वो गोरखपुर लौटा था, जबकि महाराजपुर में उसके मददगार पकड़े गए। गोरखपुर में मुर्तजा का परिवार सिविल लाइंस में रह रहा था और गोरखनाथ मंदिर ही मुर्तजा के निशाने पर था। हमले का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी पीढ़ियों से गोरखपुर का ही रहने वाला रहा है। पिता कई फाइनेंस कंपनियों के लीगल एडवाइजर रहे। मुंबई में फ्लैट्स रहे। यही वजह थी कि 2020 में रिटायरमेंट के बाद अब्बासी भी अपने पिता के साथ गोरखपुर आ गया। अहमद मुर्तजा अब्बासी गोरखपुर में पढ़ाई करने के बाद IIT मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और डिग्री हासिल करने के बाद परिवार वालों के अनुसार वो बीमार रहने लगा और उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई कि रिटायरमेंट के बाद पिता को अब्बासी को अपने साथ गोरखपुर लाना पड़ा। मुंबई में कई साल तक मुर्तजा का परिवार रहा था। यहाँ उनका महंगा घर है जो किराए पर है। उसके पिता अब रिटायर हो चुके हैं। मुंबई में UP ATS की एक टीम जाकर पड़ताल कर चुकी है। यहाँ से सबूत जुटाए गए हैं। UP ATS की टीम जब नवी मुंबई पहुंची तो उन्होंने उसके पुराने और नए घर में थोड़ी पूछताछ की। माना जा रहा है कि उसके पिता का भी जो बयान है वो दर्ज किया गया। फिलहाल ये भी बताया जा रहा है कि अहमद अब्बासी ने तकरीबन 2 नौकरियां की थी, तब वो मुंबई नवी मुंबई इलाके में ही था। उसके बाद से UP ATS ये जानना चाह रही है कि किस तरह का प्रभाव उस पर पड़ा है। ये भी माना जा रहा है कि अगर आगे जरूरत पड़ती है तो उसकी कैरेक्टर प्रोफाइलिंग को और ज्यादा करने के लिए UP ATS फिर से मुंबई आ सकती है। साजिश के तार महाराजगंज से भी जुड़े हैं। यहाँ से मुर्तजा के 2 मददगार पकड़े गए। यहाँ के 2 दोस्तों ने उसे मंदिर के पास छोड़ा था। बताया जा रहा है कि मुर्तजा को महाराजगंज के 2 साथी बाइक से गोरखपुर लाए थे। तो वहीं नेपाल से भी मुर्तजा का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो वहीं उसके लैपटॉप और पेन ड्राइव में कुछ ऐसे वीडियोस मिले हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि उसका जुड़ाव किसी न किसी संगठन से या तो था या वो उसका ब्रेन वॉश किया गया था। ATS ने मुर्तजा से जो सवाल किए थे और जो जवाब मिले थे उससे भी साफ है कि मुर्तजा रेडिकल हो चुका था। एक बानगी देखिए। ATS ने पूछा, तुम मंदिर क्यों गए थे? मुर्तजा ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह की राह में जान देने का मन कर रहा था। इसके बाद ATS ने पूछा, सिपाहियों पर हमला क्यों किया? इसका जवाब मुर्तजा ने दिया, वो मुझे देखकर घूर रहे थे। फिर मुझे गुस्सा आ गया। फिर मन में अल्लाह के लिए जान देने का मन हो गया। साफ है कि मुर्तजा का पूरी तरह ब्रेन वॉश हो चुका था। वो खतरनाक आतंकी संगठनों के संपर्क में आ चुका था और अगर गोरखनाथ मंदिर के बाहर उसको दबोच नहीं लिया जाता तो वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की वजह बन सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।